कक्षा में एक महिला शिक्षिका ने अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई और एक पाठ्य पुस्तक के कोने में अपना कमरा नंबर लिख दिया, इस उम्मीद में कि आसपास के छात्र समझ जाएंगे। एक पल के लिए असमंजस में लड़का जानबूझकर स्कूल के बाद रुक गया ताकि शिक्षिका उससे सवाल पूछ सके। पाठ्य पुस्तक लौटाते समय उसने जानबूझकर शिक्षिका को फिर से छुआ, लेकिन जब शिक्षिका ने कुछ नहीं कहा तो लड़के ने अपने संदेह की पुष्टि कर दी। जब उनकी नजरें मिली तो एक निषिद्ध संबंध शुरू हो गया। वह शिक्षिका के साथ कुछ लेने ऊपर गई, लेकिन गलती से रेलिंग टूट गई। जैसे ही शिक्षिका जांच करने गई, प्रिंसिपल वहां से गुजरे और उनकी हरकतें और भी बढ़ गईं। विवाह के बक्से के कोने में उन्होंने निषिद्ध फल का स्वाद चखा और कक्षा में लौटने के बाद ही लड़के ने चुपके से लिपस्टिक का निशान मिटाया। यह 1975 में रिलीज हुई शिक्षक का प्यार है, जो एक 47 वर्षीय शिक्षिका और एक 15 वर्षीय छात्र के बीच शिक्षक छात्र संबंध की कहानी कहती है। कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक स्वीडिश मिडिल स्कूल में घटित होती है। किशोर स्टू और उसके सहपाठी लगातार वयस्क विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में अपनी विकासात्मक प्रगति की तुलना भी करते हैं। एक दिन एक सहपाठी ने स्टीव को इस्तेमाल की हुई गम का एक टुकड़ा दिया। उसने उसे मुंह में डाला और कुछ बार चबाया, जिससे वह गुलेल जैसा दिखने लगा और कक्षा में मक्खियां फौरन पकड़ लीं। शिक्षक ने उसे कक्षा के बाद भी रोके रखा और स्टीव और बाकी लोगों को एक ही गम चबाते देखकर वह थोड़ा हैरान रह गया। जब शिक्षिका ने उन नोट्स को देखा जिनमें वे अपने अंकों की तुलना कर रहे थे, तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। कक्षा साफ करने की सजा मिलने के दौरान वह शिक्षिका द्वारा अपने होमवर्क का मूल्यांकन करने की कल्पना करता रहा और उसी क्षण उसके दिल में एक अजीब सी भावना पनपने लगी। एक सिनेमा घर में अंशकालिक काम करते हुए स्टीव की मुलाकात अपने नाविक भाई से हुई और वह भी अपने भाई जैसा प्रेम संबंध बनाने की उम्मीद करता था। वह अपनी शिक्षिका की कल्पनाओं में इतना डूबा हुआ था कि वह चुपके से उसके अपार्टमेंट में घुस जाता और जिस कुर्सी पर वह बैठी होती उसे चूम भी लेता। हालांकि उसकी शिक्षिका ने इन छोटी छोटी बातों को पहले ही भांप लिया था। आखिरकार शिक्षिका के साथ कुछ अंतरंग संपर्क के बाद स्टीव उसके अपार्टमेंट में गया, दरवाजा बंद किया और वे प्रेमी बन गए। जाते समय शिक्षिका के पति रॉबर्ट ने उसे पकड़ लिया। स्टीव ने झूठ बोला और कहा कि वह वहां अंग्रेजी सीखने आया है, जो कि बच निकलने के लिए काफी था। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। कक्षा में एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगे। स्कूल के बाद वे शिक्षिका के कमरे में मिले। शिक्षिका का जन्मदिन था और जैसे ही स्टीव उन्हें फूल देने वाला था, उसे पता चला कि रॉबर्ट वापस आ गया है। वह एक शराबी सेल्समैन था जिसने स्टीव को अपनी नौकरी के तनाव और परेशानियों के बारे में बताया और उस पल स्टीव को वयस्कता का बोझ महसूस हुआ। रॉबर्ट ने स्टीव के साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, उसके साथ संगीत और अपने अनुभव साझा किए। उसके प्रभाव में स्टीव में संगीत के प्रति रुचि विकसित हुई। लेकिन जब वह रिकॉर्ड सुनने के लिए घर ले गया तो वे पुराने जमाने के और थोड़े अलग लग रहे थे। स्टीव जितना ज्यादा टीचर से बात करता, रॉबर्ट के प्रति उतना ही ज्यादा दोषी महसूस करता। आखिरकार एक दिन रॉबर्ट ने स्टीव को टीचर के गाउन में पकड़ लिया। उसने सजा की उम्मीद में अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन रॉबर्ट आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है और उसके लिए दोषी महसूस करते हुए अब वह उसकी पसंद में दखल नहीं देता। शराब पीने की जिद में रॉबर्ट ने अपनी सारी शराब उड़ेल दी। वह अपने अतीत से नाता तोड़ने के लिए दृढ़ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह फिर से शराब का गिलास उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके गलत निवेश की वजह से उसे अपना घर गंवाना पड़ा था। उसकी जर्जर हालत देखकर स्टीव का अपराध बोध और गहरा हो गया। जब रॉबर्ट नशे में था, टीचर ने उसे फिर से बेडरूम में बुलाया, लेकिन इस बार स्टीव रुका नहीं, बल्कि जाने से पहले रॉबर्ट पर एक कंबल ओढ़ा दिया। एक दिन पड़ोसियों के यहाँ डिनर पार्टी चल रही थी और पड़ोस की लड़की ने चुपके से स्टीव को बुला लिया। लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया और रहस्यमय तरीके से कहा कि वह उसे कुछ ऐसा दिखाना चाहती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्टीव के आंखें बंद करने के बाद लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए। तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम एक औरत की तरह व्यवहार करो। स्टीव की उदासीनता देखकर लड़की शर्म से तुरंत चली गई। हालांकि इससे स्टीव को अपनी शिक्षिका के साथ अपने बेतुके रिश्ते पर भी विचार करना पड़ा। कुछ समझ आने के बाद उसने शिक्षिका के बारे में सोचना छोड़ दिया और रॉबर्ट की तरह संगीत पर ध्यान केंद्रित किया। स्टीव मानो तुरंत बड़ा हो गया हो। शिक्षिका ने उसकी कितनी भी चापलूसी करने की कोशिश की, वह अविचलित रहा। बाद में उसने एक पड़ोसी लड़की से बातचीत करने की पहल की और जल्द ही उसे अपनी उम्र के एक आदमी जैसा मधुर प्रेम मिल गया। लेकिन फिर दुखद खबर आई, उसका भाई युद्ध में मारा गया था। स्टीव टूटा हुआ रॉबर्ट की शराब पीने की होड़ की नकल करते हुए
रसोई में छिप गया। वह बड़े होने की कठोरता को समझता था। अपने पिता के साल भर काम पर बाहर रहने के कारण स्टीव को परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसने अपने शिक्षक से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा, लेकिन शिक्षक ने उसे कपड़े उतारने को कहा। स्टीव की अनिच्छा देखकर उसने उसे मजबूर करने के लिए एक टूटी हुई बोतल भी इस्तेमाल की। शिक्षक की निराशा देखकर स्टीव ने एक बार फिर उसकी बात मान ली, लेकिन अगले दिन शिक्षक बदल गया। स्टीव के प्रति गहरी नफरत से प्रेरित होकर उसने प्रिंसिपल पर उसे परेशान करने का आरोप लगाते हुए उसे फंसाया। प्रिंसिपल के कार्यालय में स्टीव अवाक रह गया और गुस्से में ही बाहर निकल गया। वह सबूत ढूंढते हुए कक्षा में भागा, लेकिन नोटबुक में मौजूद सारे सबूत शिक्षक ने नष्ट कर दिए थे। उसके पास रॉबर्ट से अपनी ओर से गवाही देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह अपनी दयनीय शादी को बचाने के लिए बेताब होकर शराब पीता रहा। उसे इस हालत में देखकर स्टीव उसे और परेशान नहीं करना चाहता था और बस चुपचाप नौकरी से निकाले जाने का इंतजार कर रहा था। उसकी मां ने स्टीव को दोष नहीं दिया, बल्कि खुद को दोषी ठहराया। इस अनुभव ने स्टीव को परिपक्व भी बनाया। अपने भाई के अंतिम संस्कार के बाद स्टीव ने अपने पिता को कार के पीछे अकेले खड़े पाया। काम के सिलसिले में वह शायद ही कभी घर जाता था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसकी भावनाएं गहरी थीं। अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताने की उम्मीद में उसने अंतिम संस्कार के गीत गाए। स्टीव ने अपने पिता की कमजोरी देखी और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वयस्कों की दुनिया उतनी रहस्यमयी नहीं है जितनी उसने सोची थी। स्टीव सभागार में गया और शिक्षक को सरेआम अपमानित किया। फिर उसकी टाल मटोल भरी निगाहों के सामने धीरे धीरे वहां से चला गया। फिल्म के अंत में स्टीव ने वे पाठ्य पुस्तकें छीन लीं जो उनके रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक थीं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वयस्क विषयों पर बात करना कोई मामूली बात नहीं है। विकास का सार उत्तर पाने में नहीं, बल्कि समस्याओं का सामना करने में है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपको और भी ऐसी मूवी की कहानियां देखनी है तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पहले से मौजूद हैं। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम और भी जबरदस्त कहानियां लेकर आने वाले हैं।